Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss MCO 03. Question number 1 सब्जेक्ट है रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये असाइनमेंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है जून एज वेल एज दिसंबर 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कैसे आप अप्रोप्रिएट स्केल टेक्निक इस्तेमाल करते हो रिसर्च स्टडी के लिए, और अगर कुछ इसमें इश्यूज़ होते हैं तो वो इश्यूज़ क्या हैं, रिपोर्टिंग क्या होती है और रिपोर्टिंग के कितने स्टेजेस होते हैं, इनको डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग कि स्केलिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के बेसिस पे पर्सन को या तो रैंक देते हैं या उसको जज करते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे तो अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग टेक्निक होती है। जितना अभी तक हमने समझ पाया है उस हिसाब से हर एक टेक्निक के कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है, लेकिन कोई भी टेक्निक ऐसा नहीं बोल सकते कि ये टेक्निक ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, किसी टेक्निक को किसी मेज़रमेंट में ज़्यादा अच्छा माना जाता है, किसी में किसी को माना जाता है। ठीक है, तो एज अ जनरल रूल जब स्केलिंग टेक्निक करते हो तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के बेसिस पे जज करना पड़ता है और कुछ इश्यूज़ भी होते हैं इसके लिए। जैसे कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम डेफिनेशन और स्टैटिस्टिकल एनालाइज करते हैं। अगर हम प्रॉब्लम डेफिनेशन की बात करें तो चॉइस बिटवीन रैंकिंग, सॉर्टिंग, रेटिंग टेक्निक में हम लोग इनमें से कंपैरिजन कर सकते हैं। रैंकिंग में सिर्फ ऑर्डिनल डेटा आता है, तो आपको ये बता रहा है कि अगर आपको स्केलिंग टेक्निक चॉइस करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रैंकिंग अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो ये सिर्फ ऑर्डिनल डेटा आपको देगा। नेक्स्ट वन इज़ द चॉइस बिटवीन कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव और नॉन कंपैरेटिव स्केल के अंदर क्या डिफरेंस है? समटाइम्स इट इज़ बेटर टू यूज़ कंपैरेटिव स्केल रैदर देन नॉन कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है कहीं पे नॉन कंपैरेटिव स्केल से। जैसे कि अगर आपको दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना है तो उसके लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट वन इज जैसे ब्रांड एक्स और ब्रांड वाई। उसके बाद टाइप ऑफ कैटेगरी लेबल्स। अगर आपको लेबल्स के बेसिस पे जज करना है तो मेज़रमेंट स्केल्स जैसे कि वर्बल कैटेगरी, ये सब कैटेगरीज होती हैं, उनके बेसिस पे आप जज कर सकते हैं। फिर अब एक रिसर्चर को ये देखना पड़ता है, उसको क्लियर करनी पड़ेंगी कुछ चीज़ें, क्या मेज़र करना है, कौन मेज़र करेगा और चॉइसेस कितनी अवेलेबल हैं। ये मेनली प्रॉब्लम होती है। अभी इसमें बोला ना कौन कौन से इश्यूज़ डिस्कस करने पड़ते हैं, तो वो प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट इश्यूज इज़ दैट क्या मेज़र करना है, द डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि अगर हम फास्ट फूड इंडस्ट्री के अंदर हम लोग फास्ट फूड आइटम्स में इंटरेस्टेड हैं तो उनके बारे में बात करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ फास्ट फूड कंपनी, हम क्या नंबर ऑफ मेज़र करते हैं, परफॉर्मेंस मेज़र करते हैं कंपनी की। अब यहाँ पे क्या बताया है कि क्या क्वेश्चंस होते हैं या क्या कैटेगरीज होती है, जैसे स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अभी डिसाइडेड नहीं है, डिसएग्री या स्ट्रांगली। जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है मेज़रमेंट में वो है कि हु इज़ टू बी मेज़र्ड, कौन मेज़र करेगा। तो यहाँ पे द मीन्स हु आर पीपल, लोग कौन हैं, उनकी एज क्या है, वो कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं, उनकी एजुकेशन क्या है, इनकम क्या है, उनकी लोकेशन क्या है, ये भी डिसाइड करता है। ये भी इम्पॉर्टेंटली जो है वो पैरामीटर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज़ हु व्हाट इज़ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग क्या होता है और इसके डिफरेंट स्टेजेस क्या है। तो रिपोर्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम डेटा को स्ट्रक्चर्ड मैनर में दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने ताकि कुछ प्रेजेंटेशन निकल के आए। और क्या स्टेजेस होते हैं इसके, ये बात करूँ तो सबसे पहले स्टेजेस में प्लानिंग होती है जहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे जाना कहाँ तक है। नेक्स्ट वन इज़ अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, गैदर करते हैं, जैसे कि सर्वे के थ्रू, रिसर्च के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग, जहाँ पे हम डिफरेंट डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में और पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे पिछले अगर 4 साल में प्रॉफिट हुआ है इतने इतने का और वो
फ्लक्चुएट करके बढ़ रहा है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि इस बार भी जो प्रोसेस होगा वो बढ़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग नेक्स्ट स्टेज होता है जहाँ पे हम डिफरेंट चैप्टर्स को, डिफरेंट सेक्शंस को रीड करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ राइटिंग। राइटिंग जो स्टेज होता है इसमें हम रिपोर्ट को क्लियर करते हैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज वे में। फिर उसके बाद आता है फॉर्मेटिंग एंड प्रेजेंटेशन, जब हम डेटा को अलग अलग विजुअलाइजेशन के थ्रू, चार्ट के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू दिखाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ रिव्यू एंड रिवीजन। रिव्यू के अंदर क्या करते हैं, जब हम डेटा को दोबारा से चेक करते हैं, सारी की सारी एक्यूरेसी को ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फाइनलाइजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, जहाँ पे हम डेटा को एंड कर देते हैं कि हाँ हमारी पूरी तरीके से डेटा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे टेबल, कंटेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच कर दिए हैं उनके बारे में। इन सब स्टेजेस से हमें ये पता चलता है कि अगर एक अच्छी रिपोर्ट बनानी है या उनसे बातचीत करनी है, जो भी हमारे कस्टमर है या जो भी हमारी कम्युनिकेटर है उनसे बातचीत करनी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस के लिए, ओवरऑल सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमने पूरा डिस्कस किया। बाकी अगर आप लोगों को पीडीएफ के लिए अवेलेबिलिटी चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। हिंदी में कंटेंट चाहिए तो भी आप लोग मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो, और अगर कोई फीडबैक देना है तो भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड बी हैप्पी।